तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसको एक्सीडेंटली एक ड्रैगन फॉल मिल गया, जिसको पाना हर कल्टीवेटर का एक सपना होता है। लेकिन वो कल्टीवेशन करके इमोर्टल बनना नहीं चाहता था। वो बस अपने डायनेस्टी के दुश्मन को मारने के लिए युद्ध के मैदान में जाना चाहता था। लेकिन अब तक जो लोग उस ड्रैगन फॉल को ढूंढ रहे थे वो लोग उसके पीछे पड़ गए। अब आखिरकार हमारा हीरो कैसे उन लोगों से अपने आप को बचा पाएगा, जानने के लिए हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक नैरेटर वॉइस बताता है कि ट्यांग डायनेस्टी के एम्पायर बीमार होने के वजह से उन्होंने अपने आप को इमोर्टल बनाने का फैसला किया। इसलिए उसने अपने काफ़ी सारे लोगों को एक ड्रैगन फॉल नाम के मेडिसिन को ढूंढने के लिए कहा, जिसके मदद से वो कल्टीवेशन करके इमोर्टल बन सकते थे। लेकिन ट्यांग डायनेस्टी के दुश्मन लूसान डायनेस्टी को उनके बीमारी के बारे में पता चल गया। इसलिए वो लोग इसी मौके का फायदा उठाकर ट्यांग डायनेस्टी के ऊपर हमला करना चालू कर दिए, जिनके पास पूरे 1.5 लाख सोल्जर थे। अब दोनों डायनेस्टी के लड़ाई के वजह से पूरा चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का नजरा था। इसी तबाही में काफ़ी सारे लोगों ने अपने जान को भी गुमाया। अब हम एक सिटी पर एक रेस्टोरेंट को देखते हैं, जिसके अंदर एक डीमन हंटर हॉट वाटर से नहा रहा था। तभी वहां पर कुछ लड़कियां आकर उसको अपने बातों पर फंसाने की कोशिश करती है। लेकिन उस डीमन हंटर को पहले से ही उन लड़कियों पर शक हो गया था, इसलिए उसने एक लड़की के हाथ को काफ़ी ज़ोर से पकड़ता है, जिसके वजह से वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। और वो देखते ही देखते एक डीमन पर कन्वर्ट होके उसके ऊपर हमला करती है, पर उस डीमन हंटर ने उसको लात मार के दूर फेंक देता है और खड़े होकर अपने कपड़े को पहनने लगा था। लेकिन तभी वहाँ पर और 2 लड़की आकर उसके ऊपर हमला कर देती है, पर वो डीमन हंटर उनका भी वही हालत करता है। अब हम उन डीमन के सर पर एक तालिस्मान को भी देखते हैं। अब एक डीमन भेड़िया खड़ी होती है, तो डीमन हंटर उसको काफ़ी सारे तालिस्मान को दिखाता है, जिसका मतलब उसने पहले ही उसके जैसे काफ़ी सारे भेड़िया को मार चुका है। अब ये देखकर तो वो भेड़िया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगी थी और वहाँ पर पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारे इंसान के कंकाल थे। अब वहाँ पर और भी काफ़ी सारे भेड़िया आकर सीधा उस डीमन हंटर के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर उसने भी अपने पावर का यूज करते हुए उन सभी भेड़ियों को मार गिराता है और इस जगह से बाहर निकलता है। साथ ही साथ में वो वाइन भी पी रहा था। अब उसके कंपास पर कुछ हलचल होने लगता है, जिसके वजह से वो अपने कंपास को निकाल कर देखता है और काफ़ी हैरान होते हुए बताता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इविल स्पिरिट लगता है। और वो कंपास सू माउंटेन के तरफ इशारा कर रहा था। अब हम दूसरी तरफ सू माउंटेन के एक विलेज पर एक ली हाओ नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि अपने शॉट का प्रैक्टिस कर रहा था। अब वहाँ पर अपने साथी को कहता है, क्या तुम लोगों ने मेरी स्किल को देखा? मैं अकेला लू माउंटेन के गैंग को मार सकता हूँ। तुम लोग निश्चिंत रहकर मेरे साथ चल सकते हो। हम अपने दुश्मन को मार के भविष्य में जनरल बनेंगे। लेकिन उसके साथी तो उसके साथ जाना नहीं चाहते थे। अब हुजियान बताता है, मैं कोई भी जनरल बनना नहीं चाहता, मैं तो बस अपना एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। अब ये सुनकर तो ली हाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने एक सामान उठाकर हुजियान के सर पर दे मारता है और अपने दूसरे साथी से पूछता है, तुम्हारा क्या विचार है? जहाँ पर दूसरा तो काफ़ी ज़्यादा डरते हुए बताता है, मैं भी जनरल बन के अपने विलेज को प्रोटेक्ट करूँगा। अब वो लोग अपने दुश्मन को मारने के लिए हैंगू स्ट्रीट के तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन उनका एक साथी उनके साथ नहीं आया था, इसलिए वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हुजियान बताता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, क्यों ना हम पहले खाना बनाकर खा लेते हैं। अब ये सुनकर तो ली हाओ
गुस्सा होते हुए कहता है, हम लोग लड़ने के लिए बैटलफील्ड में जा रहे हैं, तुम्हें क्या यहाँ पर मजाक सूझ रही है। इतना कहकर उसके शर्ट के कलर को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर हुजुआन अभी भी खाने के बारे में ही बात कर रहा था, इसलिए लिहाओ एक प्यान को निकालकर उसे पीटने लगा था। ये देखकर हुजियान उससे बचते हुए भागने लगता है। अब उनको चलते चलते रात भी हो चुका था, तो हुजियान कह रहा होता है कि हम कब खाना खाएंगे, जहाँ पर लिहाओ बताता है तुम चिंता मत लो, हम जल्दी ही खाएंगे। अब हुजियान बताता है हम बस मुसीबतों को ढूंढने के लिए अपने गांव से बाहर आए हैं, हमारे पास खाने के लिए पैसे कहाँ पर है। अब लिहाओ बताता है अगर हम माउंटेन पर मॉन्स्टर को पकड़ेंगे तो हमें पूरे 1000 सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे। ये सुनकर तो हुजियान काफ़ी हैरान हो गया था और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि उसके बाद तो मैं बहुत सारा मीट खाऊंगा। और फिर हम दूसरी तरफ एक केव को देखते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग एक आयरन बल को गर्म कर रहे थे। और वहाँ पर उन सोल्जर के लीडर ने ड्रैगन को मारने के लिए आदेश देता है, तो वो सोल्जर वहाँ पर कुछ डैम्प बजाते हुए एक मालगाड़ी से कुछ सामान निकालकर नीचे की तरफ फेंकने लगते हैं, जहाँ पर वो ड्रैगन मौजूद था। अब वहाँ पर वो ड्रैगन के वजह से जमीन हिलने लगता है, तो लीडर उस आयरन बॉल को भी नीचे गिराने के लिए कहता है। अब सभी सोल्जर मिलकर उस आयरन बॉल को भी नीचे गिरा देते हैं। दूसरी तरफ लिहाओ और हुजियान अभी भी आगे बढ़ रहे थे, तो हुजियान खाने के बारे में ही बातें कर रहा था। अब लिहाओ को वहाँ पर कुछ सुनाई देती है, तो वो हुजियान को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर तो हुजियान बताता है उस मॉन्स्टर को पकड़ने के बाद मैं जाकर एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलूंगा और मैं बहुत सारा खाना खाऊंगा। अब ये सुनकर लिहाओ कहता है थोड़ा चुप कर ले, तू हमेशा खाने के बारे में ही सोचता रहता है। अब हुजियान बताता है मैं तो खाने के बारे में सोचता हूँ, लेकिन तू क्यों जनरल बनना चाहता है। अब लिहाओ बताने लगता है कि आखिरकार वो क्यों जनरल बनना चाहता है, लेकिन यहाँ पर तो हुजियान नींद के वजह से उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था और सीधा आगे जाने लगा था। ये देखकर तो लिहाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, आखिरकार वो कैसे चलते चलते सो सकता था। और दोबारा से हम उसी केव को देखते हैं, जहाँ पर अब वो ड्रैगन बाहर निकल चुका था, तो वो सोल्जर काफ़ी सारे चेन से उसके गले को पकड़ लिए थे, लेकिन वो ड्रैगन सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। उसने सारे सोल्जर को दूर फेंक देता है। वहीं पर उन सोल्जर का लीडर बता रहा था कि मैं बहुत सालों से इतने बड़े ड्रैगन से नहीं मिला। अब हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि वो ड्रैगन पल इस ड्रैगन को मारने के बाद ही मिलता है। अब उस ड्रैगन ने सभी चेन को एक एक करके तोड़ देता है। वहीं पर लिहाओ को कुछ आवाज़ सुनाई देने लगा था, इसलिए वो थोड़ा चौकन्ना हो गया, लेकिन तभी वहाँ पर काफ़ी ज़ोर से ज़मीन हिलने लगा और ज़मीन पूरा बीच में से फट गया, जिसके वजह से वो दोनों उसी केव के अंदर गिर जाते हैं, जहाँ पर वो ड्रैगन मौजूद था। अब लिहाओ खड़ा होते हुए इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि उसे इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब उनके पास वो ड्रैगन आकर काफ़ी ज़ोर से कराने लगता है, तो उस ड्रैगन को देखने के बाद लिहाओ तो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। अब काफ़ी सारे बम आकर उस ड्रैगन को लगते हैं, जिसके वजह से वो ड्रैगन लिहाओ को छोड़कर उन सोल्जर को देखने लगता है। लेकिन तभी हुजियान ने भी उस ड्रैगन को देख लेता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए उसके तरफ जाने लगा था, क्योंकि वो उसे मार देना चाहता था और 1000 सिल्वर कॉइन्स लेकर रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। अब जैसे ही वो उस ड्रैगन के पास पहुंचता है, तो उस ड्रैगन ने अपने पूंछ से मारकर उसे दूर फेंक देता है। वहीं पर काफ़ी सारे सोल्जर भी उस ड्रैगन को मारने के लिए जा रहे थे, पर उसने दोबारा अपने पूंछ से उन्हें भी दूर फेंक देता है। अब दोबारा बाकी सोल्जर ने उसके ऊपर काफ़ी सारा तीर चलाते हैं, तो वो सारे तीर आकर उस ड्रैगन को लगते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी दर्द से कराने लगा था। और दोबारा से सोल्जर काफ़ी बड़े तीर से हमला करते हैं, जिसमें काफ़ी सारे
चेन भी लगे हुए थे और वो सभी तीर जाकर उसके बॉडी पर घुस जाते हैं, जिसके वजह से वो अपने पूंछ से आगे के चट्टान को तोड़ देता है जहां पर ली हाओ छुपा हुआ था। अब उन सोल्जर ने भी ली हाओ को देख लेते हैं, जिसके वजह से वो ड्रैगन के ऊपर हमला करना रोक देते हैं और वो ड्रैगन ली हाओ के पास आकर उसे निगल लेता है। अब दूसरी तरफ हम फिर उस डीमन हंटर को देखते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहा था। दरअसल वो यहाँ पर बाथरूम को ढूंढ रहा होता है और उसको अपने आगे एक घर दिखाई दिया। वो वहाँ पर जाकर हल्का होके बाहर आता है, लेकिन उसको वहाँ पर कुछ हलचल महसूस होने लगा था, इसलिए वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है। इधर वो सोल्जर अभी भी उस मोस्टर के ऊपर तीर चला रहे थे, जिसके वजह से वो ड्रैगन गुस्से से पूरा पागल होने लगता है और उन सोल्जर को एक एक करके मारने लगता है। अब दोबारा सोल्जर काफी सारे तीर उसके ऊपर चलाते हैं, जिसके अंदर से कुछ बॉम्ब निकलकर सीधा उस ड्रैगन को लगता है और वो ड्रैगन दर्द से कराने लगता है। वहीं पर वो डीमन हंटर भी उस गुफा के अंदर आ गया था, तो अभी उसको वहाँ पर उस ड्रैगन का स्कल्स दिखाई देता है। वो उसको उठा लेता है और उसको अंदर से लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो दौड़ते हुए अंदर जाने लगा था। दूसरी तरफ वो ड्रैगन भी डर से कराते हुए अपने दम तोड़ देता है। अब सभी सोल्जर धीरे धीरे उसके तरफ जाने लगते हैं और फिर हम ली हाओ को देखते हैं जो कि उस ड्रैगन के पेट के अंदर था। अब जैसे ही वो अपने आंखों को खोलता है तो वो अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है और वो खड़ा होकर वहां पर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी नीचे से ड्रैगन पॉल भी वहां पर आ जाता है और ली हाओ की माँ का साया बन जाता है। अब अपनी माँ को देखकर ली हाओ भी काफी हैरान हो गया था और वो आकर ली हाओ को गले लगा लेती है, जिसकी वजह से ली हाओ हवा में उड़ने लगा था। अब उसके चारों तरफ एक सील बन जाता है और वो ड्रैगन पॉल भी बाहर आ जाता है। अब देखते ही देखते वो जगह अचानक से बदल सा जाता है और वो सील्ड पूरा आग के गोले पर कन्वर्ट हो जाता है। अब ली हाओ के अंदर उस ड्रैगन पॉल की इविल एनर्जी चला जाता है, जिसकी वजह से आग का गोला जिसके अंदर ली हाओ है उस ड्रैगन की बॉडी को चीरते हुए बाहर आता है, जिसको देखने के बाद वो सोल्जर तो काफी ज्यादा डर गए थे, लेकिन लीडर आदेश देता है कि उसे तोड़ दो, इसलिए सोल्जर उसके तरफ तीर चलाते हैं और तीर लगने के वजह से वो आग का गोला टूट गया था, जिसके अंदर अब हम ली हाओ को देखते हैं और उसके बॉडी के चारों तरफ से एक अजीब सा ओरा बाहर निकल रहा था। अब जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके फेस का एक साइड पूरा बदल जाता है, जैसे कि वो ड्रैगन का कोई डिमोनिक पावर हो। अब इतने में ही उन सोल्जर ने उसके ऊपर तीर चला देते हैं, लेकिन अभी भी ली हाओ के चारों तरफ एक शील्ड था, जिसके वजह से उसे तो कुछ नहीं होता, पर वह अपने पावर का यूज करता है तो वहां पर जमीन से काफी सारी किले जैसे कुछ निकलकर काफी सोल्जर को मार देता है। अब एक टुकड़ा जाकर लीडर को भी लगने ही वाला होता है कि तभी वह अपने स्वॉर्ड से उसे डिस्ट्रॉय करके नीचे आता है और अपने सोल्जर को उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है, तो सोल्जर भी ली हाओ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोबारा जमीन से उन किले निकलकर सभी सोल्जर को मार देता है। लेकिन इस अटैक से लीडर बच निकला था। अब ली हाओ काफी जोर से हंसने लगता है, तो लीडर गुस्सा होते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, और ली हाओ उसको भी काफी आसानी से दूर फेंक के उसे उन किलों पर कैद कर देता है और हवा में उड़ते हुए वो हंसने लगता है, क्योंकि जो ड्रैगन स्पिरिट था वो आजाद हो चुका था। और फिर हम इनकैंग फैक्शन के यंग मास्टर को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन तभी उसको अपने आगे के बॉक्स पर कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है, तो उसको पता चलता है कि वो ड्रैगन अब आज़ाद हो चुका है। इसलिए वो अपने लोगों को बताता है, तुम लोग जाकर उस ड्रैगन की ड्रैगन पील ढूंढ कर लाओ। और ये सुनकर वो सोल्जर भी वहाँ से निकल पड़ते हैं और फिर हम एक काफ़ी खतरनाक केव को देखते हैं
जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठकर मेडिटेशन कर रहा था और देखने से ऐसा लगता है कि ये कोई डिमोनिक केव हो। अब उस केव में लगे हुए अजीब से सामान हिलने लगते हैं तो वो बूढ़ा आदमी खड़े होकर हंसते हुए कहता है, फाइनली मैंने जो सोचा था वो हो गया, वो ड्रैगन पर्ल अब आजाद हो गया। और फिर से हम उस डीमन हंटर जियाओ को देखते हैं जो कि अब उस जगह पर आ गया था जहां पर थोड़ी देर पहले फाइट हुआ था। अब वो उस जगह को देखते हुए बताता है, मैंने सोचा था कि यहाँ पर कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर होगा, लेकिन यहाँ के हालात के अनुसार तो लोग उस ड्रैगन से लड़ रहे थे। अब वो अपने आगे ली हाओ को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि इसके अंदर तो उस ड्रैगन का पावर है। अब इतने में ही ली हाओ उसके ऊपर अटैक करना चालू करता है, लेकिन यहाँ पर जियाओ भी कम नहीं था। वो उसके अटैक से काफी आसानी से बचते हुए कहता है, ड्रैगन पर्ल के अंदर हेवन, अर्थ, माउंटेन और रिवर का ओरा मौजूद होता है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मास्टर ने ये सब मुझे बताए थे पर मुझे उनके बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन मैंने आज खुद अपनी आंखों से देख लिया। आज से पहले जिस कल्टीवेटर को ये ड्रैगन पर्ल मिला था वो जिंदा बच नहीं पाए हैं। अब ये ड्रैगन पर्ल इस लड़के के अंदर है तो इसका कोई वजह होना चाहिए। अब वो उस ड्रैगन को कहता है, तुम जल्दी ही मरने वाले हो इसलिए तुम उस लड़की के अंदर चले गए। ये सुनकर ली हाओ के अंदर का ड्रैगन पावर कहता है, तुम्हें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। इतना कहकर उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन जियाओ काफ़ी आसानी से उसके अटैक से बचते हुए अपने बैग से एक किताब निकालकर उसमें से कुछ तालिस्मान निकाल लेता है और सीधा ली हाओ के तरफ भेज देता है और खुद उनके पीछे पीछे जाने लगा था। और वो तालिस्मान जाकर काफ़ी ज़ोर से ब्लास्ट होता है तो जियाओ वहाँ से भागने लगता है। अब ली हाओ भी उसका पीछा करने लगा था। अब इतने में ही जियाओ पीछे मुड़कर एक तालिस्मान उसके तरफ फेंकता है तो वो जाकर सीधा उसके गले पर लगता है, जिसके वजह से वो जमीन में आकर गिरता है। अब जियाओ ये देखकर काफ़ी खुश हो गया था क्योंकि उसने ली हाओ को अपने ट्रैप पर फंसा दिया होता है। अब ली हाओ के अंदर जो ड्रैगन पावर था वो अपने गले से वो तालिस्मान को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पा रहा था। और इतने में ही उन सोल्जर का लीडर उन किले तोड़ते हुए बाहर निकल कर आता है, जिसको देखने के बाद जियाओ काफ़ी ज़्यादा डर गया था और वो जियाओ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ऊपर से एक सोड आकर उसके सर के आर पार हो जाता है, जिसके वजह से वो वहीं पर मर जाता है। और वहाँ पर योंग मास्टर भी आ गया था जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब उसने वहाँ पर ली हाओ को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ली हाओ के अंदर वो ड्रैगन पर्ल है। अब इतने में ही जियाओ उसको कहता है, तुम यहाँ पर आके मेरे काम पर दखल मत डालो। ये सुनकर उसने सीधा जियाओ के ऊपर अपने सोर्ड से हमला कर देता है। अब जियाओ उस जगह से साइड पर होके वो सोर्ड से बच गया था। अब जियाओ को समझ पाता उससे पहले ही योंग मास्टर नीचे आकर ली हाओ को पकड़ के वहाँ से ले जाता है। अब जियाओ को भी उसके बारे में पता चल गया था कि वो इंडियन फैक्शन से है और वो लोग भी ड्रैगन पर्ल को हासिल करना चाहते हैं। अब जियाओ उसका पीछा करने लगा था। अब हम उन सोल्जर के लीडर को देखते हैं जो कि अब मर चुका था, लेकिन उसका एक आंख बाहर निकलकर कहीं पर जाने लगता है। दूसरी तरफ अब हम फिर ली हाओ को देखते हैं जो कि सोया हुआ था। अब जैसे ही उसने अपने आँख खोलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि किसी ने उसको एक जगह पर बांध कर रखा था और उसके शरीर में तो एक भी कपड़े नहीं थे। अब ये देखकर तो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगा था। अब योंग मास्टर यिन उसके तरफ जाने लगता है। अब उसको अपनी तरफ आता हुआ देखकर तो ली हाओ काफ़ी हैरान हो जाता है और वो सोच रहा था कि ये आदमी उसका इज्जत लूटना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो आकर उसके पूरे बॉडी पर एक अजीब सा स्पेल लिखने लगा था, जिसके वजह से ली हाओ
को काफ़ी गुदगुदी हो रहा था और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और वो लिखने के बाद जियाओ की बॉडी में कुछ हलचल होने लगता है और पूरा स्पेल चमकने लगा था। साथ ही साथ में उसे काफ़ी ज़्यादा पेन भी होने लगता है और वो कहता है तुमने मेरी बॉडी पर क्या लिखा है। और वो उसे कुछ बताने की कोशिश करता है लेकिन वो काफ़ी तेज़ी से उसके पास आकर उसे शांत रहने के लिए बताता है और अपने पास काफ़ी सारे निडल बुलाकर एक एक करके उसके बॉडी के अंदर घुसाने लगता है, जिसके वजह से लिहाओ के बॉडी के अंदर जो ड्रैगन बॉल था वो उसके गले तक आ जाता है और वो अपने लास्ट निडल को उसके गले पर घुसाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर जियाओ आकर अपने तालिस्मान के मदद से उसे दूर फेंक देता है। अब योंग मास्टर यिन ये देखकर जियाओ के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन तभी जियाओ बताता है सच में तुम्हारे ये डिसाइपल काफ़ी ज़्यादा भयंकर है। अब उसको देखने के बाद लिहाओ उससे मदद मांगने लगा था। अब जियाओ दरवाजे से अंदर आता है लेकिन तभी योंग मास्टर यिन ने अपने सोर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है। तो ये देखकर जियाओ बताता है मैं तो यहाँ पर ड्रैगन बॉल रिफाइन करने में तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर यिन ने अपने सोर्ड को रोक देता है। अब जियाओ अंदर आके उसको अपने बातों पर लगाने लगता है और चुपके से लिहाओ के तरफ 3 तालिस्मान फेंक देता है, जिसके वजह से वो लिहाओ के बॉडी से धीरे धीरे वो निडल निकालने लगते हैं। वहीं पर जियाओ एक सामान को उठाते हुए इनको बताता है काफ़ी सारे कल्टीवेटर को ड्रैगन बॉल मिला लेकिन वो इसको पूरी तरह से कल्टीवेट नहीं कर पाए, जिसके वजह से वो लोग मर गए। लेकिन मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम काफ़ी आसानी से इस ड्रैगन बॉल को पूरी तरह से कल्टीवेट कर सकते हो। ये सुनकर यिन उसको वो उपाय बताने के लिए कहता है, जहाँ पर जियाओ बताता है आप इतना जल्दी भी मत करो। और वो बातें मोड़ते हुए अपने हाथ में जो सामान था उसके बारे में बातें करने लगता है और उसे ज़मीन में गिरा देता है। तो यिन कहता है तुम यिन क्यांग फैक्शन के कोई भी सामान को इस तरह से छू नहीं सकते। अब जियाओ उसे माफ़ी मांगते हुए उस सामान को उठाकर साइड पर फेंक देता है। तो यिन जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेता है लेकिन तब तक जियाओ लिहाओ के पास पहुंच चुका था। अब इनके हाथ का सामान चमकने लगता है और वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जियाओ अपने तालिस्मान की मदद से लिहाओ को आज़ाद कर देता है और उसको अपने कंधे पर रख के वहाँ से भागने लगा था। लेकिन लिहाओ बताता है कि उसके कपड़े तो अंदर ही है, इसलिए जियाओ उसके कपड़े लाने के लिए दोबारा अंदर जाता है और फिर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तब तक बहुत ही देरी हो चुकी थी क्योंकि वहाँ पर यिन अपने सोर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर जियाओ उस सोर्ड से बच जाता है और अपने तालिस्मान का यूज़ करते हुए उसके आगे एक सील बनाकर वहाँ से भागने लगता है। अब जैसे ही यिन अपने सोर्ड की मदद से उस सील को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो काफ़ी ज़ोर से ब्लास्ट होता है और जियाओ लिहाओ को लेकर काफ़ी आसानी से वहाँ से भाग जाता है। अब यिन उस धुआं से बाहर आते हुए अपने डिसाइपल को खड़ा कर देता है, जहाँ पर एक डिसाइपल बताता है सच में वो बूढ़ा आदमी काफ़ी ज़्यादा चालाक था। अब यिन अपने डिसाइपल को बताता है जल्दी इसे ढूंढकर मेरे पास लाओ। ये सुनकर वो डिसाइपल भी हाँ पर जवाब देते हैं और फिर हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर वो डिसाइपल आके सभी लोगों को बता रहे होते हैं कि एक बूढ़ा आदमी और एक लड़का हमारे पैलेस से कुछ सामान चुरा कर भागे हैं, इसीलिए तुम यहाँ पर नज़र रखना और उनको भागने मत देना। साथ ही साथ में यहाँ के विलेजर को डिस्टर्ब भी मत करना। और वो लोग वहाँ पर उनको ढूंढना चालू कर देते हैं। अब उनके पास से ही एक बैलगाड़ी आगे निकलता है जिसके अंदर वो दोनों छुपे हुए थे। अब थोड़ी दूर जाने के बाद वो दोनों उस गाड़ी से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर लिहाओ उसको थैंक्स कहकर काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भागने लगा था क्योंकि वो
जियाओ से पीछा छुड़वाना चाहता था, लेकिन जियाओ उसको ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं था। वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर लिहाओ उसको चकमा देकर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर जियाओ अपने सर को नापी हिलाते हुए एक तालिस्मान निकालकर उसके तरफ फेंकता है। वहीं पर लिहाओ काफी खुश होते हुए भाग रहा था, लेकिन जैसे ही उसके कंधे पर वो तालिस्मान जाकर चिपकता है तो वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है। वो यहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा था। अब जियाओ उसके पास आकर उसे चिढ़ाते हुए कहता है, तुम भागना चाहते थे ना, अब भाग के दिखाओ। तुम आखिरकार यहाँ पर खड़े क्यों हो? तुम मेरे सामने चालाकी करने की कोशिश भी मत करो। और वो शराब पीते हुए उसके कंधे से वो तालिस्मान निकाल देता है, लेकिन यहाँ पर लिहाओ दोबारा भागना चालू कर देता है। ये देखकर जियाओ दोबारा उसके तरफ तालिस्मान फेंकता है, लेकिन इस बार उस तालिस्मान ने एक रस्सी का शेप लेकर लिहाओ के पैर को बांध देता है, तो लिहाओ वहीं पर गिर जाता है। अब जियाओ उसको समझाते हुए बताता है, तुम आखिरकार ये इतने जल्दी में कहाँ पर जाना चाहते हो? जहाँ पर लिहाओ बताता है, मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए जाना चाहता हूँ। अब जियाओ कहता है, तुम यहाँ पर अपने आप को तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो अपने साथी को कैसे बचाओगे? तुम्हारे बॉडी के अंदर ब्लैक ड्रैगन पॉल है, इसलिए अब तुम आने वाले 30 दिन तक ही जिंदा बच पाओगे। ये सुनकर लिहाओ को थोड़ा हैरानी तो होती है, पर वो उसके बातों पर भरोसा नहीं करता। अब जियाओ उसको आज़ाद करते हुए बताता है, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हो? उस ड्रैगन पॉल के अंदर नो ड्रैगन की एनर्जी होती है और तुम इतने छोटे हो, इसलिए तुम उसको सह नहीं पाओगे। अब लिहाओ बताता है, मेरे लिए इतने दिन काफ़ी है आपने दोस्त को ढूंढने के लिए। इतना कहकर उसको गुड बाय बोल के वहाँ से जाने लगा था। अब जियाओ उसके पीछे जाते हुए बताता है, मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। जब वो ड्रैगन पॉल एक्टिवेट होगा तुम्हारी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिहाओ को पहले से ही ये पता होता है। और वो बताता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमको इसके बदले में पैसे दूँ तो मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, लेकिन मेरी जान बचाने के लिए मैं तुमको थैंक्स कहता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा था, पर जियाओ उसके हाथ को पकड़ता है तो लिहाओ को काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है, मैंने कहा ना मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं है। और वो अपने दोस्त के बारे में बताते हुए रोने लगा था। अब जियाओ उसको शांत कराने की कोशिश करता है। अब हम उसी रास्ते पर लिहाओ के दोस्त हुजियान को देखते हैं, जो कि कुछ खाते हुए आगे जा रहा था और उसके पीछे पीछे एक लड़की भी होती है, लेकिन वो यहाँ पर लिहाओ को देख ही नहीं पाया था। लेकिन लिहाओ ने उसे देख लेता है और उसके पास जाने लगता है, और वो तभी उस लड़की को देखता है जिसका नाम एइमू था। अब हम फिर फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर लिहाओ और हुजियान रात के समय में आगे बढ़ रहे थे। तभी उनको काफ़ी भूख लगने के वजह से एक रेस्टोरेंट के अंदर गए, लेकिन वहाँ पर एइमू नाच रही थी। अब वो आकर लिहाओ के साथ डांस करने लगी थी, जिसको देखने के बाद तो लिहाओ के दिल पर लड्डू फूट रहे थे। लास्ट में लिहाओ ने अपने पास जितने भी पैसे थे वो सब ही एइमू को दे दिए और बेचारा हुजियान भूखा ही रह गया। और प्रेजेंट टाइम पर वो चारों एक जगह पर आके बैठ चुके थे, जहाँ पर हुजियान खाना बना रहा था। अब लिहाओ हुजियान से पूछता है, तुम और एइमू एक साथ कैसे मिले? अब हुजियान बताता है कि उसने ही मेरे जान बचाई है। अब एइमू भी बताती है, कल रात मैं काफ़ी जल्दी में अपने घर के तरफ जा रही थी, तभी मैंने उसको रेभर में देखी और फिर उसे वहाँ से बचा लाई। अब लिहाओ उसे थैंक्स कहता है। अब हुजियान लिहाओ को कहता है, जब मैं जागा तो मैं तुम्हें हर जगह पर ढूंढना चालू किया, लेकिन तुम
कहीं पर भी नहीं मिले। आखिरकार तुम कहाँ पर चले गए थे? अब ये सुनकर तो पहले लिहाओ कुछ सोचता है और वहाँ पर येइमू को देखता है। वो बातें बढ़ा चढ़ाकर बताना शुरू करता है आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था। अब वो बताता है हुजियान रिवर में गिरने के बाद उसने उस ड्रैगन को मार दिया, लेकिन जैसे ही उसने उसको मारा तो वहाँ पर काफ़ी सारे लुटेरे उसे पकड़ने के लिए आ गए। लेकिन मैं उस टाइम पर काफ़ी गुस्से में था। मैंने एक हाथ में सोड और दूसरे हाथ में स्पेर लिया और उन सभी को मार दिया। वहीं पर उसके बातों को सुनकर जियाओ उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन यहाँ पर लिहाओ इतने में ही नहीं रुकता है। उसने बताया जैसे ही उसने उन सभी को मारा तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ना चालू हुआ और मैं काफ़ी गुस्से में भी था क्योंकि उस ड्रैगन ने तुम्हें रिवर में गिरा दिया था। अब इतने में ही जियाओ बताता है अगर ये बातें इनकैंग फैक्शन का लीडर सुनेगा तो वो भी काफ़ी गुस्से में आ जाएगा। अब दोबारा लिहाओ बताता है जब वो आज सुबह जागा तो वो इनकैंग फैक्शन में था। वो लोग कुछ ड्रैगन पॉल के बारे में बात कर रहे थे और मुझे चेन से बांध कर रखे हुए थे, लेकिन मैं भी कमज़ोर नहीं था। मैंने उन सभी चेन को तोड़ दिया और वहाँ से भाग निकला। अब दोबारा जियाओ उसका मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि यहाँ पर लड़की के सामने लिहाओ साफ साफ झूठ बोल रहा था। अब हुजियान खाना बनाने के लिए चले जाता है तो लिहाओ येइमू से पूछता है तुम कहाँ पर जाना चाहती हो? जहाँ पर वो बताती है मैं चियांगयन नाम के जगह पर जाना चाहती हूँ। ये सुनकर लिहाओ बताता है हम हैंगू स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम एक ही साथ में जा सकते हैं क्योंकि हमारा रास्ता एक ही है और मैं तुमको प्रोटेक्ट भी करूँगा। अब जियाओ बताता है क्या तुम उसको प्रोटेक्ट करोगे? खुद तो अभी अभी मरने वाले थे और उसको प्रोटेक्ट करोगे? मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मेरे साथ कुनलुन माउंटेन पर चलो। लेकिन यहाँ पर लिहाओ उसके बातों को ऐसे ही नहीं मानने वाला था क्योंकि वो तो लड़ाई करने के लिए हैंगू स्ट्रीट की तरफ जाना चाहता था। अब जियाओ को गुस्सा आता है और वो उससे सबक सिखाने के लिए अपने जेब से तालिस्मान निकालने लगता है, लेकिन उसको अपने पास तालिस्मान ही नहीं मिलते क्योंकि हुजियान वो तालिस्मान को जलाकर खाना बना रहा था। ये देखकर जियाओ काफी हैरान हो जाता है। अब लिहाओ भी जियाओ का मजाक उड़ाने लगता है। वो सोच रहा था कि बिना तालिस्मान के जियाओ उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा और उसको ये भी पता चल गया था कि जियाओ ये सब उस ड्रैगन पॉल की वजह से कर रहा है जो कि लिहाओ ने जो पैसे येइमू को दिया था वो लूटने के लिए आए थे। अब उनको देखने के बाद जियाओ उन्हें धमकाने लगता है पर वो लिहाओ को देखते हुए बताता है थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत ही बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, अब जाकर उनके साथ फाइट करो। ये सुनकर लिहाओ डर तो जाता है लेकिन वो पहले ही येइमू के सामने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर चुका था, इसलिए उसको ना चाहते हुए भी उनके साथ फाइट करना पड़ता है। वो जाकर आपने शोर से हमला कर देता है पर एक लुटेरा आपने कुल्हाड़ी से उसके ऊपर अटैक कर देता है तो लिहाओ पीछे आकर गिरता है और वो एक लुटेरा आकर लिहाओ के ऊपर हमला करता है तो लिहाओ उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा लुटेरा आकर उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी जियाओ ने एक स्पेल का यूज करते हुए उन दोनों को दूर फेंक देता है और वहां पर जियाओ का स्पिरिट बॉडी भी बन गया था, जिसको देखने के बाद लिहाओ डर के मारे येइमू के पैर को पकड़ लेता है तो वो चोर भी डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। अब इतने में ही हुजियान ने भी खाना बना लिया था। अब येइमू कहती है क्या तुम ऐसे ही मेरे पैर को पकड़ते रहोगे? ये सुनकर लिहाओ ने उसके पैर को छोड़ देता है और जियाओ ने भी अपने तालिस्मान को वापस रख लेता है और वो चारों वहीं पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। अब दूसरी तरफ हम एक जगह पर कुछ मजदूर को देखते हैं
जो कि एक ड्रैगन स्वॉर्ड बना रहे थे। वहीं पर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि उस स्वॉर्ड को बनाने के लिए उन्हें कह रही होती है। और वो मजदूर बताते हैं ड्रैगन स्वॉर्ड बनने पर अभी भी आधे महीने का समय लगेगा। ये सुनकर एक आदमी आकर एक मजदूर को ले जाकर वहां पर आग में फेंक देता है। तो वो लेडी दूसरे मजदूर को सिर्फ और सिर्फ 5 दिन का समय देती है। अब हम उस आँख को देखते हैं जो कि उस लीडर की आँख से निकलकर यहाँ पर आ चुका था। अब एक आदमी उस आँख को अपने आँख पर डाल लेता है तो उसे पता चलता है कि ड्रैगन पर्ल अब आज़ाद हो चुकी है। अब लेडी मास्टर का एक ईगल वहाँ से उड़कर चले जाता है। तो वो लेडी बताती है जो कोई भी ड्रैगन पर्ल को ढूंढ कर लाएगा मैं उसको एक आसान मोहर दूंगी। अब दूसरी तरफ रात के समय में दोबारा से हम उन चोरों को देखते हैं जो कि काफी तेजी से भाग रहे थे। अब एक बताता है वो बुढ़ा आदमी सच में काफी ज्यादा चालाक है। अब उनको वहां पर कुछ होने का एहसास होता है तो वो चुप हो जाते हैं, लेकिन तभी उनके आगे से 3 तीर आकर उनके माथे पर लगते हैं जिसके वजह से वो तीनों वहीं पर गिर जाते हैं। अब वहां पर उन डीमोन जैसे दिखने वाले लोग आ पहुंचते हैं जो कि ड्रैगन पर्ल ढूंढने के लिए आए हुए थे। अब वहां पर जनरल अपने इविल पावर का यूज करता है जिसके वजह से वो तीनों चोर खड़े होकर रास्ता दिखाते हैं जिसके तरफ वो चारों गए हुए थे। अब वो सभी लोग उसी रास्ते के तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो चारों एक घोड़ा गाड़ी में चढ़कर वहां से निकल चुके थे, लेकिन यहाँ पर काफी जोर का बारिश भी हो रहा था। अब जियाओ कहता है आखिरकार अचानक से बारिश क्यों होने लगा, जहाँ पर लिहाओ कहता है माउंटेन पर तो बारिश होते रहता है, इसमें क्या अजीब बात है। अब इतने में ही घोड़ा गाड़ी पत्थर से टकराकर हिलने लगा था जिसके वजह से जियाओ लिहाओ के ऊपर गिरता है तो हुजियान के ऊपर जाकर येइमू गिरती है। अब जियाओ हुजियान और येइमू को देखते हुए लिहाओ को चिढ़ाने लगता है। ये देखकर लिहाओ को काफी गुस्सा आ रहा था। अब दोबारा से घोड़ा गाड़ी हिलने के वजह से लिहाओ जियाओ के ऊपर जाकर गिरता है और हुजियान येइमू के ऊपर। अब लिहाओ को काफी गुस्सा आ चुका था इसलिए वो अपने जगह को ही चेंज कर देता है। अब दोबारा घोड़ा गाड़ी हिलता है तो लिहाओ क्यूमे के ऊपर जाकर गिरने के लिए तैयार बैठा हुआ था, लेकिन यहाँ पर उसके सर के ऊपर कुछ सामान आकर गिरती है। अब लिहाओ दर्द से कराने लगता है तो येइमू आकर उस सामान को ऊपर रख देती है। अब जियाओ दोबारा लिहाओ को बताता है अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो मेरे साथ कुनलुन माउंटेन पर चलो, काफी सारे लोग तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग मेरी तरह अच्छे भी नहीं हो सकते। अगर वो लोग तुम्हें पकड़ेंगे तो तुम्हारी स्किन को उतारकर तुम्हें खा जाएंगे और तुम एक पील बन जाओगे। इससे अच्छा तुम मेरे साथ चलो, मरना मेरे पास ऐसे 1000 रास्ते भी है जो कि मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से ले जा सकता हूँ। अब लिहाओ काफी जोर से कहता है तुम्हें तो वो ड्रैगन पर्ल चाहिए ना। अब जियाओ उसको चुप कराते हुए बताता है इस तरह से रास्ते पर मत चिल्लाओ, हमें बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तुम्हें होशियार रहना चाहिए। काफी सारे लोग ड्रैगन पर्ल के पीछे पड़े हुए हैं। सौभाग्य से यहाँ पर मिस येइमू इमोर्टल बनना नहीं चाहती है, वरना वो भी तुम्हें मार डालती है। ये सुनकर लिहाओ कहता है तुम बकवास के बातें करना बंद करो। अब इतने में ही येइमू बताती है पता नहीं लोग अपने समय को बर्बाद करके क्यों इमोर्टल बनना चाहते हैं, मुझे तो ट्रैवल करना पसंद है। अब लिहाओ और हुजियान भी उसके साथ ही जाने के लिए कहते हैं तो जियाओ बताता है क्या तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, मेरा सील तुम्हें केवल 30 दिन तक ही प्रोटेक्ट करेगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो वो ड्रैगन पर्ल तुम्हें स्यालो कर लेगा और उसके बाद तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। ये सुनकर लिहाओ को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। अब वो जियाओ से झगड़ने लग जाता है। वहीं पर इनकैंग फैक्शन के डिसाइपल को भी उनके बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो अपने मास्टर को इसके बारे में बताने के लिए वहां से निकल जाते हैं। अब उतने में ही वहां पर एक मोस्टर डीमोन आती है जिसको देखने के बाद जियाओ
घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर जाता है, जहाँ पर उसे वहाँ पर एक वाइट डिमोन दिखाई देता है। तो वो अपने कंपास को निकालकर उसे देखने लगा था और वो लिहाओ को एक तालिस्मान देता है ताकि वो उसको पोर्ट्रेट कर सके। अब जियाओ उस डिमोन को पकड़ने के लिए जाते हुए बताता है, तुम लोग यहाँ से आगे चले जाओ, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इतना कहकर वो उस डीमोन के डायरेक्शन के तरफ चला जाता है। ये देखकर तो उसे लग रहा था कि जियाओ एक बेवकूफ़ है। अब उस घोड़ा गाड़ी चलाने वाले इंसान को कहता है रेस्ट करने की जगह यहाँ से कितना दूर है। अब वो आदमी बताता है यहाँ से थोड़ी ही दूर है। अब वो लोग दोबारा आगे बढ़ना चालू करते हैं। तो लिहाओ ने उस तालिस्मान को वहीं पर फेंक देता है, लेकिन उस तालिस्मान उसका पीछा ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला था, वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक माउंटेन को देखते हैं जहां पर कुछ लोग अपने बैलगाड़ी के साथ अपने गांव के तरफ जा रहे थे। वहीं पर उसी रास्ते से वो सोल्जर भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और लोगों को बोल रहे थे कि हमारे रास्ते से साइड पर हट जाओ। अब उन सोल्जर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो लोग तो अपनी जान बचाने के लिए साइड पर हो जाते हैं, लेकिन वो अपने बैलगाड़ी को साइड पर नहीं ला पाते। तो वो सोल्जर आकर उन बैलगाड़ी को वहां से नीचे गिरा देते हैं। वहीं पर थोड़ी आगे येमू भी उसी रास्ते से आगे बढ़ रही थी। अब वो सोल्जर आकर उसे भी नीचे फेंकने ही वाले होते हैं कि तभी लिहाओ ने उसको साइड पर ले आता है और इस तरह से वो येमू को बचा लेता है। ये देखकर येमू भी काफ़ी खुश हो गई थी। वो सीधा लिहाओ को गले से लगा लेती है। अब यहाँ पर लिहाओ के दिल पर तो दोबारा लड्डू फूटना चालू हो गए थे और वो भी अपने हाथ उसके कंधे पर रख देता है। अब हम फिर बैलगाड़ी को देखते हैं जिसके अंदर बैठ के लिहाओ सपना देख रहा था और अपने दोस्त को गले लगाया होता है। अब हुजियान ने उसे उठा देता है और वो तीनों वहीं पर नीचे उतर जाते हैं और माउंटेन पर चढ़ने लगते हैं। यहाँ पर लिहाओ काफ़ी खुश होता है क्योंकि जियाओ वहाँ से चला गया था। अब वो यही मुझसे पूछता है आखिरकार तुम अकेले कैसे इस दुनिया को एक्सप्लोर कर पाओगे। ये सुनकर येमू थोड़ा निराश हो जाती है। तो लिहाओ भी समझ जाता है कि उसने गलत क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए वो उससे माफ़ी मांगता है। येमू बताती है तब ट्यूजू ट्राइब के लोग अचानक से मेरे घर में घुस गए। उन्होंने हमारे सामान लूटने के साथ ही साथ में मेरे पेरेंट्स को भी मार दिए, लेकिन मैं वहाँ से बच निकली। बाद में मेरे को एक आदमी ने एडॉप्ट कर लिया और उन्होंने ही मेरी देखभाल की, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है, इसलिए मैं मेडिसिन ढूंढने बाहर निकली हूँ। अब लिहाओ बताता है जब मैं यांगू सेक पर पहुँचूंगा मैं ट्यूजू ट्राइब से बदला लेने पर तुम्हारी मदद करूँगा। ये सुनकर येमू भी काफ़ी खुश हो जाती है। अब वो लोग थोड़ा आगे जाने के बाद देखते हैं कि काफ़ी सारे मास्क पहने हुए लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिए हैं। अब लिहाओ ऊपर जनरल को देखता है जो कि काफ़ी ज़ोर से हंस रहा था। इधर दूसरी तरफ इनकैंग फैक्शन का यंग मास्टर अपने डिसाइपल के साथ लिहाओ को ढूंढने के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसको रास्ते पर वो चोर दिखाई देते हैं जो कि अभी भी उस तरह से ही खड़े थे। अब एक डिसाइपल नीचे आकर उन चोर के पास जाकर उसे चेक करती है कि वो मरे हैं या नहीं, जहां पर उसे पता चलता है कि ये तो पहले से ही मर चुके हैं। अब इन भी नीचे उतरकर आपने एक नीडल निकालकर एक चोर के हाथ में घुसा देता है, तो वो चोर देखते ही देखते वहां से गायब हो जाता है। अब इन बताता है ये बस एक लो लेवल का मैनिपुलेशन टेक्निक है। अब एक डिसाइपल बताती है इस टेक्निक को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये कोई इमोर्टल टेक्निक हो, जहां पर इन भी हाँ पर जवाब देता है। अब एक बताती है क्या सच में इस दुनिया में इमोर्टल टेक्निक मौजूद है, जहां पर दूसरी बताती है तुम ये क्यों पूछ रही हो। अब वो कहती है अगर इमोर्टल टेक्निक है तो हम इमोर्टल बनने के लिए क्यों कल्टीवेशन करते हैं। अब ये सुनकर दूसरी बताती है इमोर्टैलिटी टेक्निक एक फॉरबिडन टेक्निक है जिसके वजह से इंसान अपने दिमाग
आँख होके एक घोस्ट बन सकता है। अब इन बताता है बहुत समय पहले एंशिएंट सेक्ट इमोर्टैलिटी टेक्निक को सिखाता था, जिस टेक्निक के वजह से काफ़ी ज़्यादा क्राइम होने लगा। इसलिए उन्होंने उस टेक्निक को सील कर दिया। अब हजारों साल के बाद ये टेक्निक दिखाई दिया है और जो जियाओ है वो एंशिएंट सेक्ट का ही वंशज है। ये सुनकर वो चारों डिसाइपल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। उन्हें तो भरोसा नहीं हो रहा था कि वो भिखारी जैसा दिखने वाला बुढ़ा एंशिएंट सेक्ट का एक वंशज होगा। अब इन बताता है उनके मार्शल सेक्ट को ग्रेट सेक्ट कहा जाता है और ग्रेट सेक्ट के अंदर कोई भी ऑर्डिनरी इमोर्टल मेज और कल्टीवेटर नहीं है। वो लोग सीक्रेटली ड्रैगन भेंस को गार्ड करते हैं। अब इतने में ही उन बचे हुए दो चोर के बॉडी से एक इविल एनर्जी बाहर निकलने लगता है, तो इनने अपने स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए उन्हें वहीं पर मार देता है। और वो लोग दोबारा लिहाओ को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम जंगल पर उस व्हाइट डीमन को देखते हैं, जिसके पीछे पीछे जियाओ एक जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वो व्हाइट डीमन अचानक से गायब हो जाती है। तभी कोई इंसान जियाओ को आवाज़ लगाता है, तो जियाओ दूसरे साइड पर देखता है जहां पर इन और उसके डिसाइपल थे। अब इन जियाओ से पूछता है ब्लैक ड्रैगन पर्ल कहाँ पर है। अब उन लोगों को देखने के बाद जियाओ उन्हें ध्यान ना देकर वहां से जाने लगता है, तो ये देखकर इनको काफ़ी गुस्सा आ गया था और उसने अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जियाओ ऊपर उछलकर उसके स्वॉर्ड से बचते हुए इनको बताता है ब्लैक ड्रैगन पर्ल बाहर आया है, ये कोई खुशी होने की बात ना होकर एक कर्ज है। अब इन कहता है बकवास करना बंद करो और मुझे चुपचाप बताओ कि ब्लैक ड्रैगन पर्ल कहाँ पर है। अब जियाओ बताता है तुम्हें ब्लैक ड्रैगन पर्ल के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये बहुत ही अफसोस की बात है। ये दुनिया पूरा 9 ड्रैगन भेंस पर विभाजित है। अब ड्रैगन पर्ल दिखाई दिया है तो ये दुनिया पूरी तरह से खत्म हो सकता है। अब इन बताता है मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि उसके वजह से इंसान इमोर्टैलिटी प्राप्त कर सकता है। अब ये सुनकर जियाओ बताता है क्या तुम्हें पता भी है उसे किस तरह से यूज किया जाता है। अब इन बताता है तुम पहले ही मुझसे झूठ बोल चुके हो और फिर दोबारा झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। अब जियाओ बताता है ये दुनिया दबा होने वाला है, लेकिन तुम्हें इमोर्टल बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। अब इतने में ही इनने दोबारा अपने स्वॉर्ड से जियाओ के ऊपर हमला करता है, लेकिन जियाओ अपने तालिस्मान को यूज करता है तो वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और जियाओ वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो लोग भी उसका ऐसे ही पीछा छोड़ने वाले नहीं थे, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब दूसरी तरफ हम लिहाओ और उसके दोस्त को देखते हैं। अब उनके पास वो सोल्जर आने लगे थे और वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। अब लिहाओ जनरल को देखते हुए कहता है क्या ये अभी तक जिंदा है। अब उस जनरल ने लिहाओ के गले पर ड्रैगन पर्ल को देख लेता है और बाकी सोल्जर को भी उनके तरफ भेज देता है। अब वो सोल्जर काफ़ी तेज़ी से उन लोगों के पास जाने लगते हैं, तो वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर यहाँ पर हुजियान काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। अब इतने में ही यही मुँह आपने कुछ स्किल का यूज़ करती है तो वो तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखकर वो सोल्जर काफ़ी हैरान हो गए थे और वो लोग वहाँ पर उन्हें ढूंढने लगते हैं। वहीं पर वो तीनों एक पत्थर के पीछे एक चट्टान का कुछ बनाकर छुपे हुए थे और वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए भी थे। अब जनरल भी नीचे आकर उन्हें ढूंढने लगता है और उसे पता चल जाता है कि वो लोग कहाँ पर छुपे हुए हैं। अब उसने अपने पीछे के चट्टान पर अपने स्वॉर्ड से मारता है तो वो चट्टान वहीं पर टूट जाता है और वो तीनों बाहर आके गिरते हैं। अब सभी सोल्जर उन लोगों की तरफ आने लगते हैं, तो यही मुआ अपने हाथ पर एक नाइफ निकालती है। ये देखकर लिहाओ कहता है तुमने ये नाइफ कहाँ पर छुपा कर रखी थी। अब इतने में ही हुजियान भी काफ़ी तेज़ी से उन सोल्जर की तरफ जाता है जैसे कि वो
वो जाकर उन्हें मार ही डालेगा, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है। दरअसल ये तो यहाँ पर फायर करने के लिए गया था। अब जनरल ने उसके ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है, तो हुजियान चट्टान पर जाके टकराता है और उसका कढ़ाई भी वहीं पर टूट गया था। अब कढ़ाई टूटने के वजह से हुजियान रोने लगता है। अब ये देखकर तो लिहाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो काफ़ी तेज़ी से जनरल के पास जाकर उसके अटैक से बचते हुए उसके गर्दन पर अपने सोट से अटैक कर देता है। लेकिन जनरल जो आर्मर पहना हुआ था उसके वजह से उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर जियाओ काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब जनरल लिहाओ के ऊपर अपने सोट से हमला करने लगा था, तो जियाओ डरते हुए पीछे सरने लगता है। वहीं पर येइमू और हुजियान बाकी सोल्जर से लड़ रहे थे। अब वो जनरल लिहाओ को मारने के लिए काफी तेजी से उसके पास आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इतने में ही जियाओ ने जो टालिस्मान दिया था वो जाकर उसके मुंह पर चिपक जाता है और लिहाओ को कंट्रोल करके अपने सोर से जनरल के अटैक को ब्लॉक कर देता है और एक पंच मार के पीछे फेंक देता है। यहाँ पर लिहाओ को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वो जाकर लगातार जनरल के ऊपर अटैक करने लगा था और वो उसके सोट को भी दूर फेंक देता है। लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। जनरल ने अपने एक हाथ से उसके सोट को पकड़कर दूसरे हाथ से उसके गले को पकड़ लेता है और उस तालिस्मान को निकालकर फेंक देता है। अब काफ़ी सारे सोल्जर येइमू और हुजियान के तरफ जाके उन्हें भी अपने गिरफ्त पर ले लेते हैं। ये देखकर तो लिहाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जनरल उसके गले को दबाकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसके बॉडी से एक ओरा बाहर निकलने लगता है। अब हम दूसरी तरफ एक पैलेस को देखते हैं जहां पर एक बुढ़ा आदमी बैठ के मेडिटेशन कर रहा था। वहां पर एक सर्वेंट उसके लिए चाय सर्व कर रहा होता है, लेकिन अचानक गलती से उसके हाथ से स्पून टेबल पर गिर जाता है, जिसके वजह से वो बुढ़ा आदमी का मेडिटेशन खराब हो जाता है। अब वो सर्वेंट डर के मारे उसे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन वो बुढ़ा आदमी काफ़ी ज़्यादा निर्दयी था। उसने उस लड़के को वहीं पर मार देता है। हालांकि उस सर्वेंट ने पूरे 3 साल तक उसका सेवा किया था, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। वहीं पर बाकी बच्चे जो बैठे हुए थे वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अब इतने में ही वहाँ पर वो ईगल आ जाता है जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था। वो आकर उस बूढ़े को एक लेटर देता है जिसमें लिखा हुआ था ड्रैगन पर्ल मिल गया। ये सुनकर तो वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, क्योंकि वो ड्रैगन पर्ल की मदद से इमोर्टैलिटी गेन करने वाला था। अब वो भी अपनी सेना के साथ उस ड्रैगन पर्ल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ लिहाओ के अंदर दोबारा उस ड्रैगन का पावर आ गया था, जिसके वजह से वहाँ पर ज़मीन से काफ़ी सारे किले निकल कर आते हैं और वहाँ के सारे सोल्जर मर जाते हैं और उसके एनर्जी के वजह से जनरल भी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर तो येइमू और हुजियान भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। वहीं पर लिहाओ काफ़ी तेज़ी से जनरल के पास जाकर अपने हाथ में कुछ एनर्जी बॉल बनाकर हंसते हुए उसके पेट पर दे मारता है, जिसके वजह से तो वो जनरल देखते ही देखते गायब हो जाता है। वहाँ पर उसका बॉडी भी नहीं बचता। अब लिहाओ काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अब येइमू लिहाओ को आवाज़ लगाती है, तो लिहाओ पीछे मुड़कर उसे देखता है जहाँ पर वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। और वो हंसते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ। ये सुनकर येइमू भी स्माइल करती है। दूसरी तरफ हम जंगल में जियाओ को देखते हैं जो कि एक जगह पर आग बाल के बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर वो व्हाइट डिमोन आकर हंसने लगती है। साथ ही साथ में वहाँ पर बारिश भी हो रहा था और वो डिमोन हंसते हुए जियाओ को कहती है,
तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अब जियाओ बताता है, तुमने ही तो मुझे यहाँ पर लेकर आई थी। तुम आखिरकार करना क्या चाहती हो? और वो डीमोन उसे मारने के लिए उसके तरफ आने लगती है तो जियाओ उसके ऊपर आपने तालिस्मान फेंकता है, लेकिन उस डीमोन पर तो उस तालिस्मान का कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था, जिसको देखने के बाद तो जियाओ थोड़ा हैरान हो जाता है और वो डीमोन जियाओ को डराना चालू कर देती है, जिसके वजह से जियाओ वहाँ से भागने लगा था। अब डीमोन हंसते हुए कहती है, क्या तुम डर गए? जहाँ पर जियाओ बताता है, आखिरकार तुम किस तरह के क्रिएचर हो? और वो डीमोन बताती है, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। इतना कहकर वहाँ से भाग जाती है तो जियाओ भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इधर इन और उसके डिसाइपल उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर थोड़ी देर पहले लिहाओ ने सभी सोल्जर को मार दिया था। और इन बताता है ये सब लोग पहले से ही मर चुके थे और इनको ऑनडेड टेक्निक द्वारा कंट्रोल करके उन्होंने एक आर्मी बनाया। साथ ही साथ में ये जो किले है ये वही ब्लैक ड्रैगन पॉल की पावर है। और एक डिसाइपल बताती है, तो फिर वो लोग ज़्यादा दूर तक नहीं गए होंगे, हमें जल्दी जाकर उन्हें पकड़ना चाहिए। जहाँ पर इन ना पर जवाब देता है, क्योंकि इससे आगे कईयों सारे शॉर्ट सेट के जासूस हो सकते थे, इसलिए वो दूसरे रास्ते से जाने का योजना बनाते हैं और वहाँ से वापस दूसरे रास्ते की तरफ चले जाते हैं। इधर लिहाओ और उसके दोस्त मजाक मस्ती करते हुए एक ढाबा के पास आ पहुँचते हैं, जहाँ पर लिहाओ ने हुजियान को आपने एक ही हाथ से उठाया था और वो लोग वहाँ पर एक टेबल के पास जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ था। और वहाँ पर वेटर आके उनसे पूछता है कि वो क्या खाना चाहते हैं, जहाँ पर लिहाओ बीफ के 5 पीस ऑर्डर करता है। ये सुनकर वेटर बताता है, जानवर को मारना कानूनी अपराध है। ये सुनकर हुजियान चावल और वेजिटेबल्स मंगाता है तो दोबारा वेटर बताता है, हमारे यहाँ पर चावल और वेजिटेबल्स नहीं मिलते। ये सुनकर लिहाओ टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, तो फिर तुम्हारे पास क्या है? और वेटर उसके हाथ के पास में ही नाइफ मारते हुए बताता है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बॉन्स है। अब यहाँ पर उसके हरकत को देखकर लिहाओ काफ़ी ज़्यादा डर गया था तो यही मुँह उसको 6 बन लाने के लिए कहती है। यहाँ पर लिहाओ सिर्फ और सिर्फ बंस तो खाना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करे, उसके पास खाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अब थोड़ी देर में वहाँ पर बंस भी आ जाते हैं, जिसको देखने के बाद हुजियान तो काफ़ी खुश हो गया था। वहीं पर उनके साथ में बैठा हुआ आदमी भी उन बॉन को देख रहा था। अब उसको इस तरह से देखता हुआ देख के लिहाओ समझ जाता है कि वो भूखा है, इसलिए लिहाओ उसको भी एक बॉन ऑफर करता है, लेकिन वो उस बॉन को ऐसे ही नहीं खाना चाहता था। तो लिहाओ बताता है, आप इस बॉन को खा लो, बदले में मुझे आगे के वार के बारे में बता देना। ये सुनकर वो आदमी भी उस बॉन को पकड़कर काफ़ी तेजी से खाते हुए बताता है, मैंने सुना है लुसान डायनेस्टी अब तोंगुआन पर हमला करेगा। ये सुनकर लिहाओ अपने पापा के बारे में सोचने लगता है। तभी वहाँ पर त्यांग सेक्ट के गार्ड आ पहुँचते हैं, जो कि एक मोस्टर को पकड़ के अपने साथ ले जा रहे थे। अब उतने में ही वहाँ पर उस घोड़ा गाड़ी से एक लड़की नीचे उतरती है। ये देखकर जो उन गार्ड का कमांडर था वो भी नीचे उतरकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसके बातें ना सुनकर सीधा उसी टेबल में जाकर बैठती है जिस टेबल में लिहाओ और उसके दोस्त बैठे हुए थे। अब कमांडर अपने साथ में 2 गार्ड लेकर उसके पीछे पीछे आ जाता है और बाकी को गाड़ी का सामान देखने के लिए कहता है। अब दोबारा वो वेटर आके उस लड़की से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन वो अभी पूरा फुल इज्जत दे रहा था। जहाँ पर वो लड़की भी बीफ के 5 पीस मंगाती है, लेकिन इस बार भी वेटर वही जवाब देता है कि जानवर को नहीं मारना चाहिए। अब लेडी
लिया अपने हाथ में पैसे निकालती है तो वो अपने पास जो बॉन्स थे उनके बारे में बढ़ा चढ़ा कर कहने लगता है। जहाँ पर लड़की कहती है केवल भिखारी ही बॉन्स खाते हैं। ये सुनकर अब लिहाओ को गुस्सा आ गया था और वो लेडी वाइन मंगाती है तो वेटर वाइन लेने के लिए चले जाता है। अब उसके गार्ड ने घर से लाए हुए खाना उसके आगे टेबल पर सर्व कर देता है। अब उन खाना को देखकर हुजियान लिहाओ के पास जाकर कहता है क्या तुम वो देख रहे हो। अब लिहाओ उसे डांटते हुए बन खाने के लिए कहता है। अब इतने में ही वेटर वाइन लेकर आता है। अब लिहाओ उस लेडी को कहता है तुम यहाँ पर शो ऑफ क्यों कर रही हो, तुम्हें लगता है कि हम वाइन और मीट खाने से मरे हुए हैं। अब लेडी बताती है तुम्हें क्या हो रही है, मैं अमीर हूँ इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ, तुम लोग जैसे थोड़ी गरीब हूँ जो कि बस बन ही खा सकता है। अब ये सुनकर लिहाओ को भी गुस्सा आ गया था। अब वो उस लेडी को धमकाने लगता है। इतने में ही लिहाओ के गले पर ड्रैगन पॉल चमकता है। वहाँ पर वो जो मोस्टर लेकर आए थे वो भी जाग जाता है। अब कमांडर उस लड़की को बताता है आप थोड़ा शांत रहो क्योंकि हमें आपके आइडेंटिटी को भी छुपा कर रखना है। लेकिन वो ऐसे ही नहीं मानने वाली थी। वो लिहाओ का मजाक उड़ाते हुए उसी भिखारी कहती है। अब दोनों झगड़ा करने लगते हैं। ये देखकर येमो उस लड़की को बताती है तुम्हें बिना ध्यान देकर खाना और बातें नहीं करना चाहिए। और वो लेडी बताती है इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो हमारे टैंक सेट के बारे में नहीं जानता हो और हम कोई भी मोस्टर और घोस्ट से भी नहीं डरते। अब इतने में ही येमू के हाथ में जो ब्रासलेट था वो चमकने लगता है जिसके वजह से उस लड़की को कुछ इल्यूजन आने लगते हैं और वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब हमें यहाँ पर इस लड़की का नाम भी पता चल जाता है। और मोली होश में आती है तो वो येमू के ऊपर चिल्लाने लगती है और वो लिहाओ को मारने के लिए अपना स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है। वहीं पर हम कुछ हैट पहने हुए शख्स को देखते हैं। अब लिहाओ भी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वहीं पर उसके अंदर ड्रैगन पॉल भी चमक रहा होता है। अब जो गाड़ी में मोस्टर था वो पागल सा हो जाता है और वो उस गाड़ी के अंदर के जेल को तोड़कर बाहर निकल कर आता है। अब उस मोस्टर को देखने के बाद वहाँ के लोग पीछे हटने लगते हैं तो वो मोस्टर काफ़ी ज़ोर से करा रहा था। और मोली अपने गार्ड को कहती है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी जाके उसे पकड़ो। इतना कहकर खुद आगे आती है तो उस मोस्टर ने सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन समय रहते ही येमू उसको साइड पर ले जाती है। अब यहाँ पर लिहाओ की ड्रैगन पॉल का पावर भी एक्टिवेट हो जाता है और उसने अपने एक ही हाथ से उस मोस्टर को रोक के जमीन में पटक देता है जिसके वजह से वो मोस्टर जमीन में घिसटते हुए पीछे आता है। लेकिन मोस्टर दोबारा खड़ा होकर काफ़ी तेजी से उसके पास आकर कराने लगता है। ये देखकर वो गार्ड भी आगे आ जाते हैं। वहीं पर हुजियान तो लिहाओ के फेस को देख रहा था। वो बताता है तुम्हारे फेस पर क्या हुआ, इतना कहकर उसे टॉस करता है तो उसका हाथ ही जल जाता है। वो बताता है तुम्हें बहुत सारा पानी पीने की जरूरत है। और कमांडर सभी गार्ड को आदेश देता है जल्दी इसे लॉक कर दो। ये सुनकर वो गार्ड एक काफी बड़ा स्पेयर उसके तरफ चला देते हैं जिसमें काफी मोटा चेन था और वो इस पर जाकर उस मोस्टर की बॉडी में घुस जाता है तो वो काफी जोर से कराने लगता है और उसने उस चेन को ही अपने तरफ खींच लेता है और वो बॉक्स जाकर येमू और मोली के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि तभी कमांडर ने उसे तोड़ देता है। अब वहीं पर लिहाओ काफी जोर से कराता है। अब कमांडर आगे आते हुए लिहाओ को पीछे हटने के लिए बताता है लेकिन अब यहाँ पर लिहाओ अपने कंट्रोल पर नहीं था। उसने अपने एक ही हाथ से धक्का देकर उसको साइड पर फेंक देता है। वहीं पर हैट पहने हुए लोग भी उन लोगों के ऊपर नजर रखे हुए थे। अब लिहाओ जाकर उस मोस्टर को एक पंच मार के हवा में उछाल देता है और उस चेन को पकड़ के उसको काफी जोर से जमीन में पटक देता है। वो मोस्टर खड़ा होकर दोबारा लिहाओ के ऊपर हमला करता है लेकिन लिहाओ ने उसे पंच
पंच मार के पीछे फेंक देता है और उसके सर पर और भी पंच मार के वहीं पर मार देता है। साथ ही साथ में ली हाओ के बॉडी पर ड्रैगन फॉल भी हेवी हो रहा था। वहीं पर कमांडर उस मोस्टर को मरा हुआ देखकर काफी दुखी होते हैं, क्योंकि उनको वो मोस्टर जिंदा ही ले जाना था। अब वहां पर जिन लोगों ने हार्ड पहन कर रखे हुए थे उन्हें पता चल जाता है कि लिहाओ के अंदर ब्लैक ड्रैगन फॉल है, और उस कमांडर को भी पता चल जाता है और वो बताता है इसके इन यान कोर को रिफाइन करके कोई भी इंसान इमोर्टल बन सकता है। अब वहाँ पर कुछ लोग तो डर के मारे भाग जाते हैं। अब लिहाओ की बॉडी पर ड्रैगन फॉल हेवी पड़ने लगता है, जिसके वजह से वो वहीं पर जमीन में गिर जाता है और वो ठीक भी हो जाता है। अब हुजियान आकर उसे उठाने की कोशिश करता है और मोली उस मोस्टर को देखती है तो वो काफी गुस्सा होते हुए लियाओ से कहती है तुम जल्दी वो मोस्टर जिंदा मुझे दो। अब वहाँ पर हैट पहना हुआ आदमी कहता है मैं उस माउंटेन बीस्ट को जिंदा ही ले जाने वाला था ताकि कुछ पैसे कमा पाऊँ, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे हाथ में ये ड्रैगन पल पड़ जाएगा। दरअसल ये लोग यहाँ पर उस बीस्ट को चुराने के लिए आए थे। अब वो अपने साथी को आदेश देता है जाकर लिहाओ को पकड़ो। अब वो लोग जाकर सीधा लिहाओ के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन इतने में ही ये मुँह आकर वहाँ पर पूरा धुआं फैला देती है और लिहाओ और हुजियान को साइड पर ले आती है। और वो धुआं हटने के बाद हम दोबारा लिहाओ को देखते हैं, जिसके मुंह पर वो तालिस्मान चिपका हुआ था और वो लिहाओ को कंट्रोल कर रहा था। और वो गुंडे लोग लिहाओ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो लिहाओ एक आदमी को मार के वहां से काफी तेजी से भागने लगता है और उसके पीछे पीछे मोली भी चली जाती है, क्योंकि वो उससे वो मोस्टर मांग रही थी। अब येमो और हुजियान भी उन लोगों के पीछे पीछे जाने लगे थे। वहीं पर वो काफी सारे गुंडे लोग भी काफी तेजी से उनका पीछा कर रहे होते हैं और उनके ऊपर अटैक भी कर रहे थे, लेकिन वो लोग उनके अटैक से बचते हुए भाग रहे होते हैं। अब एक नाइफ आकर हुजियान के बैग में लगता है तो वो पूरा फुटबॉल की तरह गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ने लगता है। वहीं पर लिहाओ तो आपने कंट्रोल पर होता ही नहीं है, क्योंकि वो तालिस्मान ही उसको कंट्रोल कर रहा था। अब नीचे खाई होने के वजह से लिहाओ वहीं पर रुक जाता है, लेकिन इतने में ही येमू और मोली उसके ऊपर ही आकर गिरते हैं तो लिहाओ नीचे गिरने से अपने आप को किसी तरह से बचा लेता है। पर वहां पर अभी भी हुजियान बाकी था। वो पूरे फुटबॉल की तरह उछलते हुए आकर उन सभी को नीचे रिवर में गिरा देता है। और वो लोग जो उनका पीछा कर रहे थे वो बताते हैं हम ब्लैक ड्रैगन पॉल को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हम नीचे वाले रास्ते से जाकर उन्हें ढूंढते हैं। और फिर हम उस खतरनाक सी केव को देखते हैं जहाँ पर वो लेडी मास्टर बैठी हुई थी और उस मजदूर ने ड्रैगन सोर्ड को बना दिया था। और वो लेडी आकर उस सोर्ड को पकड़ते हुए उस मजदूर को कहती है मैं इसके बदले में तुम्हें क्या इनाम दूँ, जहाँ पर वो बताता है जनरल आप मुझे मार दो, लेकिन वो लेडी उसे नहीं मारती और बताती है मरना इतना आसान भी नहीं है और वो लोग भी ब्लैक ड्रैगन पॉल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ हम फिर लिहाओ को देखते हैं जो सपना देख रहा था, जहाँ पर दो लोग उसके माँ को ले जा रहे थे। अब लिहाओ की आँख खुलती है तो वो अपने आप को दूसरी बार उस अजीब सी जगह पर पाता है जहाँ पर येमो उसको अपने पास बुला रही थी, जिसको देखने के बाद लिहाओ उसके पास जाकर उसे जैसे ही टच करने लगता है तो येमो वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ पर एक इविल एनर्जी उसे घेर लेता है, जिसके वजह से लिहाओ काफ़ी ज़्यादा डर गया था। और फिर उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक बोट के अंदर पाता है जहाँ पर येमो उसके सामने बैठी हुई थी और वो बताता है आखिरकार हम कहाँ पर है, जहाँ पर येमो बताती है किस तरह से वो भागते हुए एक खाई से नीचे गिर गए थे। अब उतने में ही मोली वहाँ पर आ पहुँचती है और वो काफ़ी गुस्से में भी नजर आ रही थी। अब वो बताती है तुमने हमारे माउंटेन बीस्ट को मारा है
उसके बदले में तुम्हें पैसे देना पड़ेगा। अब लिहाओ बताता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। अब दोबारा मूली कहती है माउंटेन बीस्ट को मारने के बाद तुम्हें पे भी करना पड़ेगा। जल्दी तुम मुझे पैसे दो, मुझे इस बोट वाले को भी पैसे देने हैं। अब लिहाओ बताता है मुझे लगता है तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। ये सुनकर तो मूली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे पीटने के लिए तैयार हो जाती है। और वो लोग इस तरह से हिलने के वजह से नाव वाला बताता है क्या तुम सच में घर जाना चाहते हो? अगर तुम इस तरह से ही खड़े रहोगी तो ये बोट कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा और बदले में मैं तुमसे और भी ज़्यादा पैसे लूँगा। और वे सुनने के बाद मूली थोड़ा शांत हो जाती है और बाहर आके उसको चिल्लाती हुई कहती है तुम जल्दी यहाँ से बोट को बाहर लेकर जाओ। अब लिहाओ येमू से पूछता है हुजियान कहाँ पर है, जहाँ पर येमू बताती है वो हमसे बिछड़ गया है, लेकिन चिंता लेने की कोई भी बात नहीं है। उसके पास ब्लैक ड्रैगन पॉल नहीं है जिसकी वजह से वो सेफ है। अब वहाँ पर उसको एक बाउल पर फिश सूप देती है तो लिहाओ चुपके से उसे देखते हुए वो पीने लगता है। वहीं पर मोली उन दोनों को देखकर काफी गुस्से में थी। अब उनको चलते चलते रात भी हो गया था, जहाँ पर बाहर बैठने के वजह से मोली को काफी ज्यादा ठंडी हो रही थी। इसलिए येमू उसको अपने पास बुलाती है, लेकिन वो तो लिहाओ के साथ बैठना नहीं चाहती थी। अब येमू लिहाओ से पूछती है थोड़ी देर पहले तुम अपनी मॉम को बुला रहे थे, जहाँ पर लिहाओ बताता है मैं बस सपना देख रहा था, मेरी माँ बहुत साल पहले ही मर चुकी थी। अब येमू बताती है तुम निराश मत हो, क्योंकि मेरे एडॉप्टेड फादर ने मुझे कहा था इंसान मरने के बाद 6 बार रीइंकार्नेट होता है और वो लोग कुछ बातें करके वहीं पर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह येमू मोली को उठाकर खाने के लिए उसे फीस देती है। अब येमू को आपने इतना ज़्यादा करीब देखकर उसे लगता है कि कहीं पर ये दोबारा मेरे ऊपर इल्यूजन तो यूज नहीं कर रही है। अब वो उस फीस को खाने लगती है और लिहाओ को बताती है अगर मुझे तुमसे पैसे नहीं लेने होते तो मैं बहुत समय पहले ही तुम्हें मार चुकी होती। अब लिहाओ भी उसे चिढ़ाते हुए कहता है तो फिर तुम चुप क्यों बैठी हो, आकर मुझे मारो। अब मोली कहती है मैं तुम्हें अपने साथ टैंक सेक्ट पर वापस ले जाऊंगी और उसके बाद देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। अब दोनों दोबारा झगड़ने लग जाते हैं और इतने में ही बोट भी एक विलेज के पास आकर रुक जाता है। अब लिहाओ और येमू बोट से बाहर निकलकर जाने लगे थे। ये देखकर मोली उनके पास आकर पैसे मांगना चालू करती है, लेकिन यहाँ पर वो दोनों उसे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अब ये देखकर वो उनके आगे जाकर कहती है अगर तुम पैसे देना नहीं चाहती हो तो तुम बस मुझसे माफ़ी मांग लो, आज मैं काफ़ी अच्छे मूड में हूँ, मैं तुम्हें जाने दे दूंगी। लेकिन इस बार भी वो दोनों उसे इग्नोर कर रहे थे। ये देखकर मोली काफ़ी गुस्से में आ गई थी। वो बताती है तुम लोग हमारे टैंक सेट को नहीं जानते, मेरे अंकल तुम दोनों को मार डालेंगे, इसलिए तुम सोच लो और मेरे साथ टैंक सेट पर वापस चलो। अब इतने में ही वहाँ पर वो गुंडे भी आ गए थे। वो आकर उन तीनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर मोली उनको बताती है मैं टैंक सेट की यंग लेडी हूँ, इसलिए तुम लोग मुझसे पंगा मत लो, अगर मेरे पापा को तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनकर तो वो लोग काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और एक बताता है अगर हम यहाँ पर तुम्हें मार देंगे तब भी तुम्हारे पापा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये सुनकर वो येमू के पीछे छुपकर उनको कहती है तुम लोगों को पैसे चाहिए ना, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। और वो लोग बताते हैं हमें कोई भी पैसे नहीं चाहिए, हम तो ड्रैगन पॉल ढूंढने के लिए आए हैं। इतना कहकर हंसने लगते हैं। अब लिहाओ बताता है अगर तुम्हें ड्रैगन पॉल चाहिए तो इन दोनों को यहाँ से जाने दे दो। अब एक बताता है हम ड्रैगन पॉल को हजारों गोल्ड कॉइन में बेच सकते हैं, अगर तुम लोग यहाँ से जाकर बाहर बता दोगे कि ड्रैगन फॉल हमारे पास है तो लोग फिर हमारे पीछे पड़ जाएंगे। अब एक आदमी अपनी हैमर लेके लिहाओ को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो तभी मोली एक पोटली से उसके मुंह पर दे मारती है जिसके अंदर पॉइजन था। अब वो आदमी नीचे गिर के तड़पने लगता है और मोली बताती है मैंने तुम लोगों को बताई थी ना टैंक सेक्ट के साथ पंगा मत लो। और वो सभी लोग उनको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ
पर एक सोड आके उनको रोक देता है क्योंकि वहाँ पर इन आ चुका था। उसको देखने के बाद तो मोली पूरा पागल सी हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। अब इन लिहाओ को कहता है ड्रैगन फॉल मुझे दे दो, लेकिन यहाँ पर लिहाओ उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गया था। अब इन काफ़ी तेज़ी से उसके पास आने लगता है तो यईमो उसे रोकने के लिए उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो आकर लिहाओ के पैर को पकड़कर वहां से ले जाने लगता है। ये देखकर मोली भी लिहाओ को पकड़ लेती है पर इन उन दोनों को ही वहां से ले जाता है। अब वहां पर वो गुंडे येमू को पकड़ने लगे थे, लेकिन येमू वहां पर कुछ ब्लास्ट करके गायब हो जाती है। ये देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे और साथ ही साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है, यानी कि इसका सीज़न